बना रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रही है और वीडियो भी बन रही है और यूट्यूब पर इसको डाल देंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक अचानक शब्द मेरे दिमाग में आया कि संत कौन है। तो उत्तर आया, संत वो है जो शांत हो, पीसफुल हो। इसी तरह से मेरे पास जब 75 की उम्र में, ये देखिए शायद घड़ी दिख जाए एक, हाँ ये देखिए ये घड़ी दिख रही है, ये दिख रही घड़ी है। इस समय जितना भी बजा है आप देख सकते हो, ये लगी है। और मेरे ये जो बिस्तर है, ये बेड, ये मेरे एक सोफ़ा है, सिंगल सोफ़ा, इस पर बैठा हुआ हूँ और ये सोने का व्यवस्था है। सोने का क्या दिख रहा है, ये देखिए तकिया लगी है और एक पीछे एक बैक, यानी कि बैठ के ध्यान करने का एक सुविधा बनी है कि बैठे बैठे में मैं लेट भी सकता हूँ, बैठ के ध्यान। और इसमें घड़ी पूरी दिख रही, देखिए घड़ी पूरी दिख रही है। उसके बगल में 2 गणेश जी की मूर्तियाँ लगी हैं, एक कैलेंडर है। इस घड़ी की विशेषता ये है कि 75 साल का जब हुआ तो मैंने कहा कि जो 75 साल होने पर कोई ख़ास दिन होता है। देखिए 400 साल की अगर मनुष्य की जीवन है तो फर्स्ट 25 ईयर्स विद्यार्थी जीवन, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन और 75 पर वानप्रस्थ जीवन, और उसके बाद तो फिर संन्यास लेना है। लेकिन लगभग संन्यास है, ये वानप्रस्थ जो है लगभग संन्यास है। सब कुछ अपने बच्चों को, अगली संतानों को सबको सौंप दिया। अब धन दौलत रुपया पैसा जमीन जैसा सब दे दिया। देने के बाद अब खुद जो है विपस्सना या किसी और भी मेडिटेशन में आप जाएं तो अपना शांत पूर्वक जीवन बिताते रहेंगे। उस शांत में ये घड़ी शामिल है। घड़ी पूरे 24 घंटे शांत रहती है। अगर आपके पास आंखें हैं तो देखेंगी, लेकिन मेरे पास, मेरे जो अभी पिछला रिपोर्ट कोई आई है, बेटे ने, डॉक्टर अनुपम ओझा ने अपने शौक के लिए लाते हैं और फिर क्या शुगर टेस्ट कराते हैं, उसमें पिछली बार निकली थी 303, इस बार 404। तो हमको वो तो फिर दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और हमने दवाइयाँ बंद कर रखी है, मतलब बिल्कुल मना कर रखा, मैं दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लूँगा चाहे 505 हो जाए। तो 404 शुगर पर क्या क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है और अंधा हो सकता हूँ, और एक मेरी बेटी आराधना ने बताया है कि पैरालिसिस भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, मैं सबके लिए तैयार हूँ। स्पेशली जो अंधा हो जाऊँ तो मुझे समय का एहसास होना तो होते रहता है, समय कितना बजे। तो अंधे में तो हम घड़ी नहीं देख सकते। एक घड़ी भी यहाँ लगी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, लेकिन ये वाली घड़ी जो स्ट्राइकिंग क्लॉक है, इसमें साउंड निकलती है। तो ये हमको बताती रहती है कि चाहे हम लेटे हैं, बैठे हैं, कहीं बाहर दूर बाहर भी निकल जाते हैं तो भी आवाज़ आता रहता है कितना घंटा बज गया। तो सुबह 3 बजे और सुबह 6 बजे इसकी एक विशेष साउंड निकलती है। इसका अर्थ मैं लगाता हूँ कि भैया 3 बजे उठ जाओ, सुबह का उठना, भोर सुबह उठ जाओ। और वैसे तो मैं 12-1 बजे के बाद में उठ ही जाता हूँ और ध्यान वगैरह करता रहता हूँ। तो सोने का तो सवाल नहीं, सोने का है शाम को 7-8 बजे लेट जाओ और फिर 12 बजे उठ जाओ। 12 बजे उठ करके फिर हम चाय बनाते हैं, चाय पीने के बाद ध्यान में बैठ जाते हैं। उस दौरान क्या खास बात है कि सुबह 3 बजे इसकी क्लॉक बजती है, हम सुनते हैं और फिर 6 बजे रिपीट करती है उसी तरह की साउंड। संकेत यह है कि भैया सब कोई 3 बजे उठ जाओ, अगर नहीं उठे तो कम से कम 6 बजे उठ जाओ। लेकिन अगर एक और इसका विशेषता है कि रात को 10 बजे भी उसी तरह का विशेष साउंड निकालती है ये, जिसका संकेत ये है कि भाई सोने का समय है, सो जाओ।
तो हमारे लिए तो शाम 7 बजे ही हम लेट जाते हैं, हमारे लिए तो सोने वोने का तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये घड़ी संदेश देती है कि भैया 10 बजे तक सो जाओ। लेकिन आजकल प्रथा ये यंग जनरेशन में हो गई है या मिडिल एजेड जनरेशन में हो गई है कि 12 बजे तक जागते रहते हैं। 12 बजे तक हमने देखा 23 तक, मतलब 12 तक उनको जागना ही है, वही मोबाइल में लगे रहते हैं। उनको संदेश है कि भैया 10 बजे लेट जाया करो और सुबह 3 बजे 6 बजे उठ जाया करो। लेकिन अभी सब सो रहे होंगे, इक्का दुक्का को छोड़ करके, बाकी सब जो है 8 9 10 तक उठेंगे, 11 बजे नाश्ता करेंगे। खैर ये उनकी अपनी पहचान है। तो बताना ये था कि एक नया शब्द उजला है कि ये मेरी जो घड़ी है स्ट्राइकिंग क्लॉक, ये शांत का मतलब आवाज़ देती है, दिखाई भी पड़ती है और आवाज़ दे, लेकिन 24 घंटे में हर घंटे ये बोलती है, बस उसके बीच में शांत रहती है। मैं इस घड़ी का जो प्रशंसक हूँ, मैं प्रशांत रहता हूँ, पैसिफिक, बिल्कुल शांत। और ये घड़ी शांत रहती है, अर्थात ये संत का काम करती है और मैं सज्जन का काम करता हूँ। ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं आता है नहीं आता है, फिर यूट्यूब पे डालूँगा। चलिए, आज है 22 अप्रैल, नहीं 22 अप्रैल 2024 और समय है 7:30 होने वाले हैं। बंद कर रहा हूँ।